अपने मन से वहम को कैसे दूर किया जा सकता है। मनुष्य का मन विचारों का भंडार होता है। यह जितना स्पष्ट और स्वच्छ होगा उतना ही जीवन में सफलता और शांति प्राप्त होगी। लेकिन जब मन में वहम भ्रम बैठ जाता है तो यह न केवल हमारे निर्णयों को प्रभावित करता है बल्कि जीवन में रुकावटें भी पैदा करता है। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि मन पर नियंत्रण करना ही सच्ची विजय है। हम श्री कृष्ण के उपदेशों के माध्यम से जानेंगे कि मन से वहम को कैसे दूर किया जा सकता है। वहम क्या है और यह कैसे उत्पन्न होता है। वहम वह मानसिक स्थिति है जिसमें व्यक्ति बिना किसी वास्तविकता के कुछ मान्यताएं बना लेता है और उसे सत्य समझने लगता है। यह अक्सर डर, अनिश्चितता और आत्मसंदेह के कारण होता है। उदाहरण के लिए, यदि किसी को यह वहम हो जाए कि वह कभी सफल ही नहीं हो सकता तो वह अपनी पूरी क्षमता से प्रयास ही नहीं करेगा। वहम के कुछ कारण भी हो सकते हैं, जैसे कि अनिश्चितता। जब जीवन में चीज़ें स्पष्ट नहीं होती तो मन भ्रमित हो जाता है। अत्यधिक सोच, जब हम किसी चीज़ के बारे में अधिक सोचते हैं तो मन कल्पनाएं करने लगता है। नकारात्मक अनुभव, अतीत में हुई घटनाएं मन में संदेह उत्पन्न कर सकती हैं। गलत संगति, नकारात्मक लोगों के साथ रहने से भी मन में वहम पैदा हो सकता है। आत्मविश्वास की कमी, जब व्यक्ति अपने ऊपर विश्वास ही नहीं करता तो वह हर चीज को संदेह की दृष्टि से देखने लगता है। भगवान श्री कृष्ण के उपदेश, मन के वहम को दूर करने के लिए गीता से प्रेरणा। आत्मज्ञान से भ्रम का नाश, भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, असत्य का कोई अस्तित्व नहीं होता और सत्य कभी नष्ट नहीं होता। वहम असत्य होता है, इसीलिए इसका अस्तित्व स्थायी नहीं होता। यदि हम आत्मज्ञान प्राप्त कर लें तो भ्रम स्वतः ही नष्ट हो जाता है। मन को नियंत्रित करना है सबसे बड़ी साधना। गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, व्यक्ति को अपने मन को स्वयं ऊंचा उठाना चाहिए, न कि उसे नीचे गिरने देना चाहिए। वहम तभी पनपता है जब मन अस्थिर रहता है। ध्यान और आत्मनिरीक्षण से मन को मजबूत बनाना चाहिए। नकारात्मक सोच से बचाव, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु उसका खुद का नकारात्मक मन है। जब तक व्यक्ति अपने मन को सकारात्मक विचारों से नहीं भरेगा तब तक वहम बना रहेगा। कर्म योग अपनाओ, चिंता त्यागो। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, हमें अपने कर्म पर ध्यान देना चाहिए, न कि उसके परिणामों पर। वहम अक्सर इस चिंता से उत्पन्न होता है कि यदि परिणाम गलत हुआ तो क्या होगा। मन से वहम को दूर करने के व्यवहारिक तरीके, ध्यान करें। ध्यान से मन स्थिर होता है और अनावश्यक विचार समाप्त हो जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने भी गीता में ध्यान को आवश्यक बताया है। सकारात्मक संगति अपनाएं। अच्छे और समझदार लोगों के साथ समय बिताने से मन में सकारात्मकता आती है और वहम कम होते हैं। अपने विचार लिखें। कई बार हमारे दिमाग में अनगिनत विचार होते हैं। जब हम उन्हें लिखते हैं तो समझ आता है कि कौन से विचार तर्क संगत हैं, कौन से केवल वहम हैं। शास्त्रों का अध्ययन करें। गीता, उपनिषद और अन्य आध्यात्मिक ग्रंथों को पढ़ने से मन को शांति मिलती है और भ्रम मिटते हैं। स्वयं से प्रश्न पूछें। जब भी कोई वहम हो, स्वयं से पूछें, क्या इसका कोई ठोस आधार है? क्या यह मेरा मन ही बना रहा है? क्या मैं इसे प्रमाणों के आधार पर सिद्ध कर सकता हूँ? प्रकृति से जुड़ें। प्रकृति में समय बिताने से मन हल्का और स्पष्ट होता है। सांसों पर ध्यान दें। जब भी मन में वहम आए, गहरी सांस लें और उसे धीरे धीरे छोड़ें। इससे मन शांत होता है। सफलता की कहानियाँ, भगवान श्री कृष्ण के जीवन से प्रेरणा। अर्जुन का मोहभंग। महाभारत के युद्ध में अर्जुन वहम में पड़ गए कि उन्हें अपने ही संबंधियों के विरुद्ध युद्ध नहीं करना चाहिए। तब भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें गीता का ज्ञान दिया और उनका भ्रम दूर किया। गोवर्धन पर्वत उठाना। जब इंद्रदेव ने ब्रजवासियों पर वर्षा का कहर बरपाया तो सभी लोग भ्रम में थे कि अब क्या होगा। लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें विश्वास दिलाया और गोवर्धन पर्वत उठाकर उनकी रक्षा की। मन से वहम हटाकर जीवन में आगे बढ़ें। भगवान श्री कृष्ण के उपदेश हमें सिखाते हैं कि वहम केवल मन की उपज होती है।
वास्तविकता से उसका कोई लेना देना नहीं। यदि हम अपने विचारों को नियंत्रित करना सीख लें, ध्यान और आत्मज्ञान को अपनाएं, तो हम किसी भी भ्रम से मुक्त हो सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने हमें सिखाया है कि सच्ची शक्ति बाहरी चीज़ों में नहीं बल्कि हमारे मन में होती है। यदि हम मन को नियंत्रित कर लें तो जीवन की हर समस्या का समाधान मिल सकता है। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण के बताए गए मार्ग पर चलें, वहम को त्यागें और अपने जीवन को सफल और सुखमय बनाएं। जय श्री कृष्ण।